स्वागत है योगा डिक्शनरी में आपका। और हम एक एक शब्द के द्वारा महर्षि पतंजलि के गूढ़ ज्ञान को सीख रहे हैं। तो आज का जो हमारा शब्द है वो है कैवल्य। कैवल्य क्या चीज़ होती है? जैसे कल की वीडियो में हमने जाना था कि असंप्रज्ञात समाधि या निर्वीज समाधि के बाद कैवल्य प्राप्त होता है। तो कैवल्य क्या चीज़ है? कैवल्य होता है एक परम मुक्त अवस्था, एक मोक्ष की अवस्था, एक निर्वाण की अवस्था, या जिसको आप मुक्ति कहो, मोक्ष कहो, निर्वाण कहो, या कोई भी अलग अलग नाम, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से उसको जाना गया है। एक ऐसी अवस्था जिसके बाद कोई जीवन मरण नहीं होता है, जिसके बाद ये जीवन और मरण का ये जो लाइफ साइकिल है, इससे बाहर जब जीवात्मा निकल जाता है, वो निकलता कैसे है? जो इस जन्म और मरण का जो कारण है, जो तीन गुण हैं, जो सत्व रजस तमस, चाहे कोई तामसिक गुण से भरा है, कोई राजसिक से भरा है, कोई सात्विक से भरा है, लेकिन जी रहा है, मर रहा है, इसी साइकिल में ही है। तो जब जीवात्मा इन तीनों गुणों से, तीन गुणात्मक त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है, प्रकृति क्या है? प्रकृति इस जीवात्मा के ऊपर चढ़ी हुई एक लेयर है, एक शक्ति है, जिसको हम बोलते हैं शिव शक्ति। जैसे आज किसी ने पूछा भी था कि जो चेतना है और शक्ति है, दोनों अलग हैं। चेतना है प्योर कॉन्शियसनेस, जैसे वो लाइट जल रही है, वो बस जल रही है, वो चेतना है। लेकिन उस लाइट से फिर कोई और एक्शन हो रहे हैं, उसके ऊपर जो दूसरी लेयर है वो शक्ति है। वो जैसे जो चेतन तत्व है वो शिव तत्व है, और जो ऊपर की जो लेयर है, जो तीन गुणों से युक्त है, वो शक्ति है, वो प्रकृति है। उसको प्रकृति कहो, उसको शक्ति कहो, वही सारी वृत्तियों का कारण बनती है। सारी वृत्तियाँ जब समाप्त हो जाती हैं, सारे संस्कार समाप्त हो जाते हैं, सारा ज्ञान ध्यान सब समाप्त हो जाता है, और जब कोई संस्कार शेष नहीं, कोई गुण शेष नहीं, कोई कर्म शेष नहीं, सब जब समाप्त हो जाते हैं, तब जो सिर्फ समझो जो चेतन तत्व जो जल रहा है, जो सिर्फ चेतनता का जो एक अंतिम जो अवस्था है, सिर्फ वही है, उसमें कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। तो वो है कैवल्य की अवस्था, वो है मोक्ष की अवस्था, वो है निर्वाण की अवस्था। और वो कब होता है? जब चित्त की वृत्तियाँ पूरी तरह से रुक जाए और धीरे धीरे समाधि की निर्विकल्प समाधि के बाद वो अवस्था प्राप्त होती है। वो है कैवल्य की अवस्था। कैवल्य मोक्ष निर्वाण एक ही है, ये परम मुक्त अवस्था है।